बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए यूनिट मैथमेटिक्स ग्रेड 7 पे जा रहे हैं। देखते हैं अपने यूनिट के नेम को। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड द नेम ऑफ यूनिट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दैट इज 7 यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 7। अगर हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 की बात करें तो 6 यूनिट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा एक न्यू यूनिट है स्टूडेंट्स, और यूनिट का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ेंगे, और अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या है, या पॉलिनोमियल क्या है, या इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे यूज़ करने हैं, यानी इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे। तो ये तमाम स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स है जिनको हमने क्लियर करना। मे बी एट द एंड कुछ आइडेंटिटीज हम लगाएं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। बट देखते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओलो क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स एसओलो तो हमारा अलजेब्रा के इंट्रो से स्टार्ट होता है और आगे नेक्स्ट चलता जाता है। अलजेब्रिक टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है इसको मैंने थोड़ा सा एज अ एसओलो कहा है। आपके एसओलो में अगर आप बुक में देखेंगे तो ये मेंशन्ड नहीं है, बट जो नेक्स्ट हमारे एसओलो हैं उनको कवर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम पैटर्न्स की बात करते हैं या सीक्वेंस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए रिकग्नाइज एंड क्रिएट द पैटर्न्स एंड द सीक्वेंस। हम पैटर्न सीक्वेंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। पैटर्न क्या होता है और सीक्वेंस क्या है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं और सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले हम इनके स्टूडेंट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा पैटर्न क्या होता है और सीक्वेंस क्या है। अगर पैटर्न की बात करें स्टूडेंट, तो पैटर्न इज अ रिपीटिंग और प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ये बेसिकली एलिमेंट्स आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, आपकी शेप्स हो सकती हैं। तो ये बेसिकली उनकी रेपिटेशन है या प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। इट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एक्सटेंडेड, जिसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और उस आपका जो अरेंजमेंट है, रिपीटिंग अरेंजमेंट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं अभी इसकी एग्जांपल भी देता हूं आपको। अगर सीक्वेंस के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो सीक्वेंस इज अ ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की क्या ऑर्डर लिस्ट है, यानी एलिमेंट एक ऑर्डर के अंदर आपके क्या हो रहे होंगे, रिपीट होंगे। यूजुअली नंबर, जैसे कि आप नंबर्स की बात करते हैं, या इंक्रीज हो रहे थे डिक्रीज हो रहे थे, दैट फॉलो अ पर्टिकुलर रूल। ये भी एक पर्टिकुलर रूल्स जो है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। या तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है, या कोई ना कोई इसके अंदर भी पर्टिकुलर रूल्स होगा जिसके अकॉर्डिंग आपका सीक्वेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ईच एटम इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स टर्म। बेसिकली जब सीक्वेंस चल रहा होता है तो हर एक जो एटम होता है सीक्वेंस का उसको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा घर के अंदर, अगर आप अपने घर के फर्श को देखें तो जो टाइल्स लगाई होती हैं वो भी बड़ी एक सीक्वेंस से आप क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। और ऑन द सेम लाइन अगर कहीं फर्श में कहीं फूल बनाया हुआ तो उसकी जो टाइल्स होती हैं उनको भी बड़े एक तरतीब से लगाया होता है, एक पैटर्न होता है, रेगुलर शेप्स जनरेट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी देखें, महल्ले में जो मस्जिद है उसके मीनार की बात करते हैं तो पहले आपका नीचे से उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, कम है। तो एक तरतीब के साथ जो है वो रिपीट होता चला जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप ड्रेसिंग की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, तो इसके अंदर भी आप ड्रेसिंग की शेप्स की बात करते हैं या ड्रेस की बात करते हैं, उसके ऊपर जो पिक्चर्स आपकी होती हैं तो वो भी एक तरतीब के साथ क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। उसके अंदर एक रेगुलर सिमेट्री नज़र आ रही होती है आप लोगों को। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है पैटर्न्स के साथ ही हैं, रेगुलर शेप्स के साथ। स्टूडेंट्स, देखते हैं जैसे एक आपके सामने मैंने पैटर्न लिखा है। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि सर्कल के साथ दो सर्कल हम और लेके आ गए। ये 1 है तो ये हमारे क्या हो गए, 3 सर्कल्स हो गए। इसी चीज को रिपीट करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 तो रहेंगे बट 3 आपके और ऐड हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, हर एक
नेक्स्ट स्टेप पे जाके हम प्रीवियस से पहले वन मतलब वन था, फिर टू ऐड किया, फिर थ्री, फिर फोर एंड सो ऑन हमारा क्या चलता जाएगा। तो ये हमारे अगर सारे ऐड अप करेंगे, पहले वन थ्री और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 4 हमने ऐड किया, अगर सबको ऐड अप करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर नंबर्स को देखें यानी 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3 ऐड किया, 4 और 4 में 6 और 6 में 4 ऐड किया तो हमारा 10, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15। तो यूं आपके नंबर भी इंक्रीज होना शुरू हो गए, यानी नंबर्स के अंदर भी एक रेगुलर चेंज नज़र आ रहा है। यानी हर दफ़ा आप प्रीवियस में एक नंबर इंक्रीज करके क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये अगली बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे। सीक्वेंस मेन आपके जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहे। अभी हम देखते भी हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट टर्म के अंदर 1 बॉक्स है और सेकंड टर्म के अंदर 3 है, तो 3 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर 2 है। ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट आपके 5 बॉक्स में 3 निकाला तो आपका फिर से 2 आएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इज 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर दफ़ा हमारे 2 जो बॉक्स हैं वो क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं 9 बॉक्स के बाद 11 होंगे, देन 13, देन आपके 15, देन 17 एंड सो ऑन। तो चूंकि नंबर भी आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, बॉक्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। चूंकि इनके बीच में एक सिमेट्री ये है कि हर बार 2 बॉक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो सो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस, राइट। टू मतलब कोई सेम नंबर ऐड होता जाए या सब्ट्रैक्ट होता जाए, तो सब्ट्रैक्ट होगा डिक्रीजिंग होगा और ऐड होता है तो इंक्रीजिंग। तो ये आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स। जो हमारे पैटर्न्स होते हैं इनके कितनी टाइप्स होती है। तो सबसे पहले अगर हम रिपीटिंग पैटर्न्स की बात करें तो इसमें सिंपल एलिमेंट्स रिपीट इन द सेम ऑर्डर, इसमें एलिमेंट रिपीट्स होते हैं। लाइक ए बी ए बी ए बी, तो क्या हो रहा है, हर दफ़ा ए बी ए बी ए बी रिपीट होता जा रहा है, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग पैटर्न। एन एग्जाम्पल इज ज़ेब्रा स्ट्रिपल्स अल्टरनेटिंग इन द पैटर्न। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रोविंग पैटर्न। ईच स्टेप इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रिडिक्टली लाइक 2 4 6 8। तो क्या हो रहा है, हर दफ़ा आपका प्रीवियस नंबर से 2 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपका इंक्रीजिंग या ग्रोइंग आपके पैटर्न हो गया, राइट। वेयर ईच नंबर इज 2 मोर देन द प्रीवियस या मोर देन द लास्ट, यानी हर एक नंबर प्रीवियस से 2 है। तो जैसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात कर रहे थे, बेसिकली ये आपका पैटर्न एज अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। और नंबर पैटर्न, तो नंबर्स के अंदर आपका क्या नंबर ही ज़ाहिर है इंक्रीज हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, राइट। जैसे कि हमारा सीक्वेंस है 3 6 9 एंड 12, तो बेसिकली हर दफ़ा 3 आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग आपका क्या है, पैटर्न है, ये नंबर पैटर्न है, इंक्रीजिंग है। और इसी तरह डिक्रीजिंग भी स्टूडेंट्स हो सकता है कि अगर आपका सीक्वेंस के अंदर नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। चूँकि नंबर हैं तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, नंबर पैटर्न कहेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की टाइप स्टूडेंट जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि 2 टाइप्स होती है, या तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा या हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो दोनों को देख लेते हैं, राइट। जैसा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के स्टूडेंट्स हम बात करें तो ईच टर्म एड्स अ फिक्स नंबर, हर एक टर्म के अंदर फिक्स नंबर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मैं प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी आपको बता चुका हूँ जिसमें अंदर मैं बॉक्स की बात की है, टू द प्रीवियस लाइक 5 10 15 20। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हर एक टर्म के अंदर 5 का डिफरेंस है,
या 5 5 5 5 इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें तो ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय द फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर से क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी अरिथमेटिक्स में फिक्स टर्म आपकी क्या होती है ऐड होती है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फिक्स टर्म आपकी मल्टीप्लाई होती है, जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं। लाइक 3 6 12 24, तो क्या हुआ 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, नेक्स्ट अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो 48 आता, और एंड सो ऑन, इसी तरह आपका सीक्वेंस चलता रहता। तो अगर इसमें देखें तो कॉमन रेशियो क्या है 2 है, यानी 6 को अगर फर्स्ट टर्म जो कि 3 है उस पर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो हो जाएगी। तो सो सिंपल है, कोई भी सीक्वेंस है स्टूडेंट्स उसको आप लोगों ने देखना है क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और उसके अंदर क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो कर नेक्स्ट टर्म आप गेन कर रहे हैं। तो इस तरह आप सीक्वेंस के रूल्स को भी देख सकते हैं कि किस रूल से आपका सीक्वेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ऑन दी सेम लाइन अगर आप पैटर्न की बात करें तो पैटर्न्स को भी देख सकते हैं कि कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपको कोई सीक्वेंस या नंबर दिया गया या शेप्स दी गई है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि फर्स्ट आपका सर्कल है, देन रेक्टेंगल है, और देन आपकी ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, ट्रायंगल है, और देन आप स्क्वायर की बात कर लें, तो मैं ये कह दूं कि नेक्स्ट फिर ऑन द सेम लाइन सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर, तो कहूँ कि नेक्स्ट आपकी कौन सी शेप आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली रिपीट होती होती है स्टूडेंट्स, क्या है ये एक पैटर्न्स ही है शेप के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा प्रीवियस जो शेप्स दी गई हैं वो कैसे एक्सटेंड हो रही हैं या उनके अंदर क्या सिमेट्री है, और नेक्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा एसोलो टॉपिक। होमवर्क की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो एक्सरसाइज 7A और क्वेश्चन आपका 1 और 6 आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, और ये आपका सीक्वेंस के रेलिवेंट है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए। अगर रिसोर्सेज की बात करें स्टूडेंट तो फर्स्ट वन इज़ द वर्कशीट, सेकंड इज़ क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज़ द लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन फॉर यू इज़ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो सो सिंपल, अगर थोड़ा सा समराइज़ करें तो हमने सीक्वेंस के बारे में देखा, क्योंकि एज सच कोई इसकी नीड नहीं है, लेकिन आगे जैसे ही हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन या अलजब्रिक टर्म्स की बात करेंगे तो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x+2 है, तो x को 1 लगाएं तो क्या मिलेगा, x को 2 लगाएं तो क्या मिलेगा, x को 3 लगाएं तो क्या मिलेगा। तो इस तरह बेसिकली वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारा सीक्वेंस या एक जो है वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न्स के तौर पे अलजब्रा चल रहा होता है। तो सो दैट्स वाई हमें आज ये डिस्कस करना था कि हमारे सीक्वेंस क्या हैं या हमारा पैटर्न क्या होता है शेप्स के अंदर। तो सो हमने डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।